प्यारे बच्चों, 3D ज्योमेट्री के चौथे भाग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने बोर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे। तीसरे वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था एक बिंदु से जाने वाली रेखा और अगर उसके समानांतर कोई सदिश दिया हो तो उसको अपन किस तरह से ज्ञात करते हैं, उसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं आपको पुरानी बात बताता हूँ। हमारे पास कोई भी रेखा हो जो एक दिए गए बिंदु से गुजरती है। ये रेखा मान लें हमें निकालनी है और इस रेखा पर आपको कोई बिंदु x1, y1, z1 दिया गया है और इस रेखा के समानांतर या तो कोई रेखा दी हुई है या कोई सदिश दिया हुआ है। मान लेते हैं ये सदिश L सदिश आपको समानांतर सदिश दिया हुआ है। तो इस रेखा का समीकरण हम किस तरह से निकालेंगे। इस रेखा का समीकरण r वेक्टर बराबर इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। मान लेते हैं इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर आपने t वेक्टर निकाला हुआ है, यानी t वेक्टर की जो वैल्यू है वो आपकी x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप हो जाएगी। तो r वेक्टर यानी इस रेखा का जो समीकरण होगा वो कैसे लिखा जाता है। r वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी t वेक्टर प्लस कोई भी अचर लीजिए लैम्बडा और l वेक्टर। ये आपको सदिश रूप प्रूव करके बताया था, समझाया था कि इसमें आपको समझना क्या है। ये t वेक्टर दिए गए बिंदु का पोजीशन वेक्टर है और जो L वेक्टर है ये L वेक्टर समानांतर सदिश या समानांतर रेखा के अंदर दिक् अनुपात को व्यक्त करेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखिए आप। पहले अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इस बिंदु से जाने वाली तथा सदिश इतने के समानांतर रेखा का सदिश व घातीय समीकरण ज्ञात कीजिए। अब किस तरह से करना है, कोशिश आप ये करिए। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम, छोटा डायग्राम या रफ डायग्राम बना सकते हैं तो जरूर बनाइए। इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं और देखिए आप किस तरह से करेंगे। हमें रेखा एक दिए गए बिंदु से जाती है। रेखा जा रही है आपकी 5, 2, -4 से। तो मान लेते हैं मेरी ये रेखा है, किसी भी तरह से डायग्राम बनाइए। रेखा है, इस रेखा पर आप एक बिंदु लिखिए। बिंदु आपने लिख लिया A। ये बिंदु हुआ आपका 5, 2 और -4। इस रेखा के एक समानांतर रेखा और खींचिए जो समानांतर सदिश आपको दे रखा है। मान लेते हैं इसको आपने S वेक्टर का नाम दे दिया। तो यहाँ पर इसी का S वेक्टर यानी S का जो पोजीशन वेक्टर है वो लिखा हुआ है 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस का 8 k कैप। केवल इतना भी डायग्राम चल जाएगा। अगर इसे थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऐसे बता रखा था, यहाँ R पॉइंट होता है, कोई मूल बिंदु O होता है, ये 2 पॉइंट इधर निकलते हैं, एक OR वेक्टर और एक OA वेक्टर। देखिए अब इस समीकरण को हमें फाइंड आउट करना है। तो जो आपके क्वेश्चन है उनमें लैंग्वेज है तो थोड़ी सी आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, माना दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, पहले आप मानिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो ये पोजीशन वेक्टर यानी OA वेक्टर को आप मानोगे उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आपने उसको मान लिख दिया T वेक्टर है। तो T वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप। और समानांतर सदिश, समानांतर सदिश दे रखा है, कुछ भी नाम दीजिए। समानांतर सदिश अल्फा सदिश हो तो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण आप किस तरह से बताएंगे। अब यहाँ केवल और केवल बात आती है आपको समीकरण लिखना आना चाहिए। किस तरह से लिखेंगे, R वेक्टर बराबर R एक फिक्स पॉइंट है
ये पॉइंट है R, इसके कोऑर्डिनेट x y z हमेशा रहेंगे, इसको हमने R वेक्टर माना हुआ है। हर जगह स्वेच्छा से लिया गया कोई भी बिंदु है, हर क्वेश्चन में पूरे इस चैप्टर के अंदर R वेक्टर की वैल्यू फिक्स है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, R वेक्टर होता है x i कैप, y j कैप और z k कैप। देखिए इस क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन चल रहा है। तो R वेक्टर, तो समीकरण क्या बताएंगे, किस बिंदु से जा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर t वेक्टर प्लस कोई भी अचर लिखिए। लैम्बडा जरूरी नहीं है, बुक में लैम्बडा लिखा हुआ है, जनरली हम लैम्बडा लिखते हैं, तो मैंने लैम्बडा लिख दिया, लैम्बडा अल्फा वेक्टर। ये इसका सदिश रूप हो गया, केवल इसमें वैल्यू रखनी है। वैल्यू कैसे रखेंगे, तो R वेक्टर की वैल्यू, R की भी वैल्यू रख सकते हो चाहो तो, नहीं ऐसे भी छोड़ सकते हो। T वेक्टर की वैल्यू हो गई 5 i कैप, 2 j कैप माइनस 4 k कैप प्लस लैम्बडा। अब अल्फा वेक्टर आपका ये दिया हुआ है। अब ये 3 2 और माइनस 8, तो 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप। अब ये क्या होता है, 3 2 और माइनस 8, ये इस रेखा के अंदर, ये जो रेखा है इसके अंदर dr होते हैं। 3 2 और माइनस 8 इसके dr हो गए। जो dr इसके अंदर होंगे वही dr इसके अंदर होंगे, या हम उनका अनुपात समान भी ले सकते हैं। तो आना यही है। अभी मैं इस चीज को आपको इस क्वेश्चन में और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन आई आपकी, इसको हम बोलते हैं सदिश रूप। पहला काम आपका खत्म, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऐसे कैसा आपको छोड़ना है। ये सदिश रूप है। अब कहता है इसी का कार्तीय रूप और बताइए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक बिंदु से जाने वाली और दिए गए सदिश के समानांतर रेखा को इस तरह से लिखा जाता है। इसके अंदर जो खास बात है, ये टी वेक्टर और अल्फा वेक्टर क्या क्या होते हैं, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। तो आप कार्तीय रूप किस तरह से लिखेंगे, देखिए कार्तीय रूप के अंदर या तो आप सूत्र बताइए या इसी से कार्तीय रूप आपका बन जाएगा। कार्तीय रूप तो मैं R वेक्टर की वैल्यू रख देता हूं, x i कैप, y j कैप और z k कैप। R वेक्टर हो गया बराबर 5 i कैप, 2 j कैप, 4 k प्लस लैम्बडा 3 i, 2 j और माइनस का 8 k कैप। देखिए आप बिल्कुल क्लियर। तो ये आया x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप इक्वल्स टू, यहां से हम i कैप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, i कैप जब कॉमन ले लेंगे तो 5 प्लस 3 लैम्बडा, j कैप कॉमन लेंगे और ऐसे ही हम k कैप कॉमन लेंगे। j कैप कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 प्लस 2 लैम्बडा, k कैप कॉमन लेंगे तो माइनस 4 माइनस 8 लैम्बडा। अब क्या बताया था आपको, बिल्कुल सारी चीज आपको डेरिवेशन में मैंने बता दी है, अब तुलना करनी है। तो यहां कर रहा हूं, दोनों तरफ i j व k के गुणांकों की तुलना करें, के गुणांकों की तुलना, i j व k के गुणांकों की जब तुलना करोगे तो इधर i का गुणांक x है तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 3 लैम्बडा। देखिए आप इधर i का गुणांक ये लिखा हुआ है, y इधर i का गुणांक y है, इधर y का गुणांक है, j का गुणांक है 2 प्लस 2 लैम्बडा, इधर k का गुणांक z है और इधर k का गुणांक है माइनस 4 माइनस का 8 लैम्बडा। इन सब से हम लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्बडा के 3 मान आएंगे। पहले से अगर निकाले तो 5 उधर, तो लैम्बडा की एक वैल्यू तो आई x माइनस 5/3, दूसरी वैल्यू लैम्बडा की आएगी y माइनस 2/2 और तीसरी वैल्यू लैम्बडा की आएगी, ये उधर प्लस का हो जाएगा z प्लस 4/-8। ये तीनों को इक्वल करें, तीनों को समान करने पर
तीनों को समान करें तो हमारे पास जो समीकरण आएगा वो रेखा का कार्तीय रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस 5/3 y माइनस 2/2 और z माइनस 4 लगा के लिख रहा हूं बटा -8। देखिए अब ये जो समीकरण आया है ये कार्तीय रूप है, इसको बोलते हैं कार्टीशियन फॉर्म। ये समीकरण किस बिंदु से जा रहा है? देखिए 5, 2 और -4 से, x माइनस 5 y माइनस 2 और z माइनस 4। और इसके अंदर जो ये नीचे लिखे हुए हैं ये इनको हम दिक् अनुपात बोलते हैं। आपको क्या बताया था? कार्तीय समीकरण। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, मैं आपको बात बता रहा हूं। कार्तीय समीकरण, अगर कोई रेखा x1 y1 z1 से जाती है तो उसका कार्तीय समीकरण इस तरह से लिखा जाता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 सब इक्वल बटा में जो होगा बटा में वो होता है dr। किसका? इस रेखा का dr या इस रेखा का dr दोनों के दोनों समान अनुपात में होते हैं। तो किसी के भी dr हम काम में इधर से उधर ले सकते हैं, अनुपात समान होता है। अभी वो चीज मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। तो अगर इसके dr a b c हैं तो ये a की वैल्यू हम यहाँ लिखते गए फॉर्मूले में a b और c। अभी मेरे पास 3, 2 और -8। वहां क्या लिखते हैं फॉर्मूले में? c, यहाँ b और यहाँ a। ये आपको फॉर्मूला बता रहा है, इसे डायरेक्ट नहीं लगाएं, सदिश रूप से हम कार्तीय रूप बना लिया। तो अब ये क्या जाहिर कर रहा है, क्या बता रहा है कि जो रेखा है ये कहां से जाती है? x1 y1 z1 से। वो रेखा कहां से जा रही है? 5, 2 और -4 से। ये देखिए 5, 2 और -4 से। दिक् अनुपात कितने आए? a b c इसमें होते हैं, इसमें दिक् अनुपात 3, 2 -8 ये लिखे हुए 3, 2 और -8। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 4। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है उस रेखा का सदिश व कार्तीय रूप ज्ञात करो जो बिंदु इससे गुजरे और ये रेखा इसके समानांतर है। इसमें सदिश समानांतर दिया हुआ है, इसमें रेखा समानांतर दी हुई है। तो वही बात है, हमें क्या करना होता है, जो समानांतर रेखा होती है उसकी दिशा इसकी दिशा बनती है, दोनों की दिशा दिक् अनुपात जो इस समानांतर रेखा में होंगे वो इसमें होंगे, लेकिन समान अनुपात में होते हैं। तो समान अनुपात के दिक् अनुपात ये यहां से हम वहां रखेंगे। किस तरह से करेंगे देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूं उसके बाद 5। देखिए आप ये क्वेश्चन आपको नोट्स में भी मिलेंगे, हो सकता है वहां आपके डिजिट चेंज होगी हो, बस इतनी सी बात है। अब आपको एक बार इसी तरह का दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन 4 हटा रहा हूं मैं। 5 के अंदर आपको क्या लिखना है, देखिए आप सॉल्यूशन करें तो हम ये लिखेंगे सीधा ही, माना बिंदु इतने, माना दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश कोई सा भी आप स्थिति सदिश मानिए, कोई सा भी आप पोजीशन वेक्टर मानिए, रटना नहीं है, बीटा वेक्टर है। वह एक तो ये होता है कि ये इस बिंदु से जाती है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें मालूम है, और समानांतर सदिश दिया हो या समानांतर रेखा में दिक् अनुपात दिए हो या इस रेखा के दिक् अनुपात हो, वह रेखा के दिक् अनुपात ABC हो तो रेखा का समीकरण लिख रहा हूं। देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, थोड़ा सा मैं उनके लिखने का तरीका, थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ी सी बात घुमा के लिख रहा हूं, बात वही की वही है। तो रेखा का समीकरण हो जाएगा R वेक्टर बराबर
बीटा वेक्टर प्लस लैम्बडा, कोई सा भी अचर लिख सकते हो, लैम्बडा लिखा। अब यहाँ क्या वेक्टर आता है, समानांतर सदिश। तो हमने तो ये मान लिया कि दिक् अनुपात ABC है, तो दिक् अनुपात लिखने होते हैं। इसमें जो भी वेक्टर होगा, पैरेलल वेक्टर होगा, उसके अंदर I J K के गुणांक दिक् अनुपात होते हैं। तो दिक् अनुपात ABC मान लिए, AI कैप, B J कैप और C K कैप, ये नंबर 1 डाल दिया। अब बीटा वेक्टर तो आपको दिया हुआ है, जिस बिंदु से जाती है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। किससे जा रही है, 2 -1 और 1, तो 2I कैप -J कैप प्लस K कैप, तो ये हो गया। अब समानांतर रेखा क्या है, समानांतर रेखा में dr, समानांतर रेखा के दिक् अनुपात है 2 7 -3, 2 7 -3। तो अब कई बुक में तो ऐसा भी लिखा हुआ है a का मान 2 हो गया, जो दोनों समानांतर रेखा हो गई। देखिए ये आपको पैरेलल लाइन दी हुई है, इसमें dr है 2 7 और -3, ये तो dr इसके हो गए। हमें ये लाइन निकालनी है, ये लाइन जो निकालनी है, इस पर जो बिंदु है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, वो बिंदु है आपका 2 -1 और 1। तो हम क्या करते हैं, या तो इसका वेक्टर बना लेते हैं। अगर आपको dr दे रखे हैं समानांतर रेखा में, तो उस रेखा का, उस समानांतर रेखा में जो सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, 2I + 7J - 3K कैप। या आप इस तरीके से करिए, समानांतर रेखा के dr ये हो गए। तो यदि यदि रेखाएं समानांतर हो तो dr आपस में समान अनुपात में होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो dr कैसे होते हैं, समानुपाती। अब एक में तो dr है ABC, इसमें है 2 7 -3, तो बटा 2 बटा 7 बटा -3, ये समान अनुपात में हो गए। अब जब कोई भी तीन राशि बराबर, कल भी ये बात बताई थी, कोई नए नाम से दे दीजिए, f मान लिया, तो a की वैल्यू 2f आ जाएगी, b की वैल्यू 7f आ जाएगी, c की वैल्यू -3f आ जाएगी। इन दोनों को लेंगे a आ जाएगा, इन दोनों को लेंगे b आ जाएगा, और इन दोनों को लेंगे तो c आ जाएगा। तो केवल और केवल ये ABC और ये B वेक्टर यहां रखना है। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 के अंदर मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो क्या आएगा, देखिए R वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी बीटा वेक्टर, जिस बिंदु से जाती है उसका पोजीशन वेक्टर 2I - J + K कैप प्लस लैम्बडा, A की वैल्यू है 2f I कैप, 7f J कैप और -3f K कैप, ABC की वैल्यू रख दी। अब सिंपल सी बात है, f कॉमन है, कॉमन बाहर आ जाएगा, लैम्बडा f हो जाएगा। लैम्बडा f को नया अचर बता देंगे, लैम्बडा f को हम नया अचर बता देंगे। किस तरह से बताएंगे, देखिए यहां लिख रहा हूं लास्ट लाइन क्वेश्चन की। तो R वेक्टर क्या आएगा, R वेक्टर आ जाएगा 2I कैप J कैप प्लस का K कैप प्लस लैम्बडा, F को बाहर निकाल लिया, समान अनुपात है वो, तो क्या हुआ, वो जब बाहर आ गया तो 2I + 7J - 3K कैप। ये लैम्बडा f को आप कोई नया अचर बता दीजिए, म्यू ले लिया इसका नाम, तो R वेक्टर की वैल्यू आई 2I - J + K कैप प्लस म्यू अचर 2I + 7J - 3K कैप। ये तो हो गया आपका सदिश रूप। अब कार्तीय रूप, कार्तीय रूप या तो आप तुलना कर लीजिए,
या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जो रेखा है, समझने की केवल यही बात है, ये रेखा बिंदु 2, -1 और 1 से जाती है। ये लिखा हुआ है, यह रेखा 2, -1 और 1 से जाती है और इस रेखा के जो dr है, दिक् अनुपात है, वो है 2, 7, -3। समान अनुपात इसके अनुपात के समान होने चाहिए। आप कुछ भी लिख लीजिए, आप इस रेखा में dr लिख लीजिए 4, 14, -6, समान अनुपात हो गया। तो अब उस चीज को अगर आप या तो i, j और k के गुणांक निकालिए, या आप उसको बताइए। सूत्र अब यहां बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? यदि रेखा x1, y1, z1 से गुजरे वह dr ABC हो, तो कार्तीय रूप, तो हम कार्तीय रूप जानते हैं। कार्तीय रूप क्या होता है? x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। ये कार्तीय रूप मैंने आपको विद डेरिवेशन के साथ कल बताया था। अब यहां अगर अपन कंपेयर करेंगे तो यह रेखा कहां से जाती है? 2, -1 और 1 से, क्योंकि रेखा 2, -1, 1 से जाती है, वह dr। अब dr लिखें तो dr समान अनुपात में है। ये रे dr कैसे हैं? 2f, 7f और -3f हैं। ये तो dr हो गए। तो रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा आपका? तो रेखा क्या आ जाएगी? तो कार्तीय रूप हो जाएगा। कार्तीय रूप देखिए, x - x1, y - y1 करेंगे प्लस हो जाएगा z - z1 अपॉन x - x1, y - y1, z - z1 अपॉन में dr लिखने हैं। 2f लिखा, ज्यादा बढ़िया तरीके से लिख रहा हूं, 7f - 3f। f नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। अब f लगा दिया तो f से f तो कट रहा है, जो अनुपात होता है। जैसे ऐसा लिखा हुआ है 4:6:12, तो हम क्या लिखते हैं? 2:3:6। इसी तरीके से लिखा जाता है, डिवाइड हो जाता है तो f से f कैंसिल हो जाएगा। तो कार्तीय रूप हमारा हो जाएगा x - 2/2, y + 1/7 और z - 1/-3। देखिए, ये जो कार्तीय रूप आया, इसमें dr कितने हैं? 2, 7, -3। वहां भी यही आ रहे हैं 2, 7, -3 समानांतर रेखा में। समानांतर रेखा के dr इधर से उधर उठा के आप रख सकते हो। अगर दो रेखाएं समानांतर है तो एक के dr दूसरे में, दूसरे के dr इधर से उधर आप काम में ले सकते हो। dr दोनों में समान अनुपात में होंगे। और यहाँ अनुपात भी समान नहीं है तो बराबर ही हो जाते हैं। कारण क्या है? जब हम इस तरह से लिखते हैं तो जैसे एक के dr ये, एक के dr ये, तो ये लिखेंगे 2, 6, 12। जैसे यहाँ लिखें 2, 6, 12, तो 2 का भाग लगेगा, कैंसिल हो जाएगा, 2, 3, 6 हो जाएगा। जैसे ये लिखा 4, 6, 12, यहाँ लिखा 4, 6, 12, तो 2 का भाग लगेगा, 2, 3, 6 रह जाएगा। ऐसे ही f से f कैंसिल हो गया, तो dr देखिए इक्वल। अब जो ये समानांतर रेखा है, उसके समानांतर रेखा हमने निकाली है। जो हमसे पूछ रहा था किस बिंदु से जाती थी? 2, -1 और 1। देखिए, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप अच्छी तरीके से देखिए। केवल और केवल जो बात आपको समझनी थी वो ये थी। वो बात मैं आपको एक बार दोबारा लिखता हूं, उस बात को आप समझिए, उसी में आपको दिमाग लगाना है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, देखिए वो क्या बात थी, उसी बात पे अपन एक बार दोबारा लिखते हैं। देखिए ऐसा लिखा हुआ है, अगर r वेक्टर बराबर p वेक्टर प्लस लैम्बडा q वेक्टर। अब जिस बच्चे को इसकी सारी नॉलेज है कि इसमें p क्या है, p वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है? जिस बिंदु से रेखा जाती है।
और Q क्या है, पैरेलल वेक्टर है। देखिए इसकी अगर अपन डायग्राम बनाएं तो ये जो पॉइंट है यहाँ कोई मूल बिंदु O, तो ये अगर A है तो OA वेक्टर की वैल्यू है आपकी P वेक्टर के बराबर, और ये आपका हमेशा R होता है, ये फिक्स है। OR की वैल्यू, OR R बिंदु का पोजीशन वेक्टर हमेशा R वेक्टर लेते हैं तो फिक्स है, और इसके एक समानांतर सदिश दिया हुआ है, समानांतर सदिश है Q वेक्टर। कल की ही बात दोबारा देखिए आप, तो ये आपको जो बिंदु देता है उसका पोजीशन वेक्टर है, लिख रखा है देखिए OA बराबर P वेक्टर। ये हमारा का यूं चलता है, ये माना गया है, ये स्वेच्छा से लिया जाता है, ये फिक्स है। यानी R के जो कोऑर्डिनेट होते हैं x y z होते हैं, ये जो बिंदु है ये रेखा को हर हाल में संतुष्ट करेगा। x की जगह x रखेंगे, y की जगह y रखेंगे, z की जगह z रखेंगे। केवल क्या चाहिए, समानांतर रेखा चाहिए, या समानांतर रेखा में अगर dr मालूम है, मान लेते हैं समानांतर रेखा आपको ऐसे दे रखी है 3i - j + k, ये आपको दे रखा है Q वेक्टर। तो इस रेखा के dr हो गए, सीधी सीधी बात, dr क्या हो गए 3 - 1 1, तो इसमें भी dr इसी अनुपात में आएंगे। तो अगर इसके dr निकालूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3s, दूसरा -s और तीसरा s, समान अनुपात हो गया। देखिए आप, अब जब इनको यहां रखते हैं हम, जैसे यहां लिखा 3s -s और s, तो s से s कट जाता है। जैसे अभी अनुपात मैंने आपको बताया था किस तरह से कैंसिल होता है। तो केवल इस चीज को समझना है, ये एक दिए गए बिंदु से जाने वाली रेखा है जिसका पोजीशन वेक्टर P वेक्टर है, लैम्बडा जो लिखा हुआ है कोई भी अचर राशि है, और Q है जो इस रेखा के समानांतर सदिश आपको चाहिए, या उसके आपको dr मिल जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए, चौथा और पांचवा। देखिए बेटा, देखिए बच्चों, जो बच्चा गणित में थ्योरी के कॉन्सेप्ट को, डेरिवेशन को अच्छी तरीके से समझता है, वो गणित में कभी भी डिफीट नहीं खा सकता, कभी भी मात नहीं खा सकता। होता क्या है, अगर आप फॉर्मूलों को सीधा याद करोगे, सीधे उनके रट्टे लगाओगे, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। कारण क्या है, इसके अंदर कई बार हम उन डाटा को चेंज कर लेते हैं, तो फॉर्मूले के अंदर उसका रूप ही बदल जाता है। बच्चा उसमें सीधा फॉर्मूले लगाने की कोशिश करता है, तो कई बार बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फॉर्मूले रटने का काम, ये सारी चीजें छोटी क्लासों तक ही सीमित है। आप इस टाइम 12th के अंदर हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है, यहाँ केवल छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बच्चा याद भी कर लेता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है, जब लैंग्वेज आती है, तो वो क्वेश्चन में वो गलत वैल्यू पुट कर देता है, सारा उसका काम खराब हो जाता है। बिना आपके डायग्राम के यहाँ क्वेश्चन नहीं होगा। आप कोशिश करिए, उसका डायग्राम बनाइए, और सबसे इम्पोर्टेंट काम, आपको जो डेरिवेशन समझ में आ जाएगा तो कैसा ही क्वेश्चन आ जाए बेटा, वो आप कैसे भी आप उसको करेंगे वो आपका बिल्कुल सही होगा। डेरिवेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सारे डेरिवेशन करा रहा हूँ, डेरिवेशन के बाद उनके क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये चीजों को आप अच्छी तरीके से देखिए। अब दूसरा टॉपिक ले रहे हम इसी के बाद। अब लिख रहा हूं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा। अब ये जो बिंदु हैं दो हैं, इससे पहले बताया था आपको एक बिंदु से जाने वाली रेखा, अब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा। एक बिंदु से जाने वाली रेखा थी तो उसमें एक समानांतर सदिश दिया हुआ था। यहां पर ये रेखा दो बिंदुओं से जाएगी, कोई समानांतर सदिश नहीं मिलेगा। आपको डेरिवेशन को ढंग से समझना है। मैं इसी के साथ साथ आपको पुराना डेरिवेशन भी साथ साथ बताऊंगा। देखिए डायग्राम देखिए, आप मान लेते हैं कोई ये रेखा है, इसके ऊपर आपको दो बिंदु दिए गए हैं। रेखा दो बिंदुओं से जाए या दो बिंदु से कोई रेखा गुजरे, दोनों एक ही बात होती है। मान लेते हैं दो बिंदु दिए हुए हैं, a x1 y1 z1।
थ्योरी को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। बी बिंदु मान लिया x2 y2 z2। तो देखिए किस तरह से इसका समीकरण निकालेंगे। आपको सबसे पहले ओ ए की वैल्यू निकालनी है, यानी ए का पोजीशन वेक्टर और ओ बी की वैल्यू निकालनी है। हमारा काम ओ ए आपको मिल जाएगा, ओ बी आपको मिल जाएगा। निकालना है, कैसे निकलेगा। इस ओ ए वेक्टर को मैंने ए वेक्टर मान लिया, ओ बी वेक्टर को स्मॉल बी वेक्टर मान लिया, यानी ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी। तो ए वेक्टर या ओ ए वेक्टर की वैल्यू हो गई आपकी x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। बड़ा सिंपल सा काम है यहाँ तक। बी वेक्टर की वैल्यू हो गई ओ बी वेक्टर की वैल्यू x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। देखिए दोनों बिल्कुल सिंपल, ये दोनों मिलेंगे, दोनों के दोनों आपके बन जाएंगे। उसके बाद मैंने बताया था इस रेखा पर एक आर वेक्टर और होता है, एक्स वाई जेड हमेशा होता है ये। तो ये आर वेक्टर भी हमें चाहिए। आर वेक्टर फिक्स है बेटा, आर वेक्टर यानी ओ आर वेक्टर हर जगह फिक्स, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप फिक्स है ये। इससे पहले वाले के अंदर मैंने आपको कैसे बताया था, देखिए तभी आपको ये बात क्लियर होगी। ये ए की बिंदु से जाता था, ए बिंदु दे रखा था x1 y1 z1, ये r था, ये स्मॉल r है, ये o है। तो इसके समानांतर एक वेक्टर दे रखा था b वेक्टर। तो हमने क्या किया था, इन दोनों रेखाओं को समानांतर की कंडीशन लगाई थी। समानांतर की कंडीशन कैसे लगाई थी, ए आर वेक्टर पैरेलल था b वेक्टर के। तो मैंने ऐसा लिखा था ए आर वेक्टर की वैल्यू बराबर लैम्बडा बी वेक्टर। यहां भी ऐसे ही लगेगा, अभी कैसे लगेगा मैं बताता हूं आपको। तो ए आर को लिखा था ओ आर माइनस ओ ए और लैम्बडा बी वेक्टर। ओ आर की वैल्यू रखी थी आर वेक्टर, ए वेक्टर, लैम्बडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर हमारे पास आ गया था ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। अब इसको समझना जरूरी है, ये इसकी पिक्चर है। एक बिंदु से रेखा जाती है, ये रेखा आपसे निकालवा रहा है। कल मैंने डेरिवेशन कर दिया था। ए बिंदु से जाता है तो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए दिया होगा, समानांतर रेखा मिल जाएगी या समानांतर रेखा के अंदर डी आर मिल जाएगा। डी आर मिल जाएगा तो इसका भी वही डी आर हो जाएगा। क्वेश्चन भी अभी किए इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए करते हैं। अब यहां देखिए आप, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल काम है, कुछ भी नहीं है। देखिए ये वेक्टर समझिए आप किस तरह से चल रहा है। ये संपाती की कंडीशन है, समानांतर की कंडीशन है। संपाती कौन कौन से वेक्टर हैं, देखिए ए आर और ए बी आपस में संपाती है। मैं लिख रहा हूं ए आर वेक्टर व ए बी वेक्टर परस्पर संपाती हैं। संपाती का मतलब कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, एक रेखा के ऊपर एक ही रेखा है और वही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों। देखिए तो वही समानांतर की कंडीशन लगती है यहाँ भी। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए आर वेक्टर पैरेलल या संपाती के निशान नहीं लगा रहा, अपन कंडीशन लगा रहे हैं। जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होती है, मैं आपको ऐसा कई बार बता चुका हूं। देखिए आप, अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के तो और तो इधर से उधर, उधर से उधर, इफ एंड ओनली इफ है, यदि और केवल यदि, तो हम ये लिख सकते हैं ए वेक्टर कोई भी अचर लैम्बडा बी वेक्टर के बराबर, और ये है तो ये लिख सकते हैं। इससे आपके एक दो क्वेश्चन तो राजस्थान बोर्ड में जरूर होंगे। जो बच्चा ये समझता है उसका वेक्टर और 3D के अंदर कम से कम 4 नंबर उसके प्लस कर लो आप। अब यहां जाओ आप, ए आर वेक्टर लैम्बडा ए बी वेक्टर लिख सकता हूं, बिल्कुल क्लियर है। ए आर को लिख सकता हूं ओ आर माइनस ओ ए बराबर लैम्बडा। ओ बी ए बी को लिख सकता हूं ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर
तो OR वेक्टर माइनस OA वेक्टर इनके अपन पोजीशन वेक्टर मान चुके। R वेक्टर, ये A वेक्टर, ये लैम्बडा, ये B वेक्टर, ये माइनस का A वेक्टर। तो सीधा सीधा समीकरण आ गया R सदिश बराबर A वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। देखिए अभी मैं आपको इसमें कई जानकारी दूंगा, वीडियो को ढंग से देखें, केवल और केवल आप डेरिवेशन को समझिए बेटा। क्वेश्चन आपका कैसा भी आ जाए, क्वेश्चन आप कर लोगे। ये जो समीकरण है ये सदिश रूप है। ये कैसा रूप है? वेक्टर फॉर्म है। ये वेक्टर फॉर्म है। इस बिंदु से जा रही है, दो दो बिंदु हो गए इसमें भी। और ये जो लिखा होता है ये होते हैं dr। मैंने आपको dr निकालना बताया था, आप पुराना वीडियो देखिए एक बार। dr कैसे निकाला था? अगर एक बिंदु, एक रेखा पर दो बिंदु हैं तो दोनों बिंदुओं के संगत निर्देशांकों को घटाते हैं तो dr आ जाते हैं। तो संगत निर्देशांक की घटा रखें एक तरह से ही। अब इस चीज को मैं आपको कार के रूप में क्लियर कर दूंगा। तो ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म किसकी है और ये वेक्टर फॉर्म किसकी है, ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, A क्या है B क्या है ये भी समझना पड़ेगा आपको। वहां पर A क्या है B क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। B है जो समानांतर सदिश है। यहाँ A वेक्टर और B वेक्टर उस बिंदु के पोजीशन वेक्टर हैं जो दोनों के दोनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं। ये देखिए आप, तो ये आपको ढंग से समझना होगा। ये दो पॉइंट अगर दे रखे हैं तो उसका वेक्टर फॉर्म ये रहा। अब इसकी बात करते हैं अपन कार्तीय रूप की। तो कार्तीय रूप कैसे निकलता है? देखिए कार्तीय रूप में हम केवल तुलना करते हैं। तुलना कैसे होती है? आप केवल वैल्यू रखिए इसमें। कार्तीय रूप के अंदर आ रहे हैं, देखिए एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, आर वेक्टर की वैल्यू। ए वेक्टर रखा x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप प्लस लैम्बडा। b माइनस ए करूंगा, ये अगर b माइनस ए करता हूं तो x2 माइनस x1, देखिए ऐसा लिख रहा हूं x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप की फॉर्म आ जाएगी। ये बराबर लगा हुआ है x आई कैप, y जे कैप, z के कैप इक्वल्स टू आ गया आपका। यहां से हम कॉमन ले लें i, तो i कॉमन लिया तो क्या आया? देखो x1 प्लस x2 माइनस x1। अब काटना नहीं है, लैम्बडा हो रहे हैं लैम्बडा आई कैप। फिर अगले में आएगा y1 प्लस लैम्बडा y2 माइनस y1 जे कैप कॉमन ले लिया। ऐसे ही के कैप कॉमन ले लें अगर, देखिए आप के कैप ये रहा तो के कैप कॉमन आएगा तो z1 तो ये बचा और लैम्बडा z2 प्लस z1 ये बचा। तो क्या आएगा? z1 प्लस लैम्बडा z2 प्लस z1 और के कैप। अब तुलना करेंगे आई जे के गुणांकों की तुलना। तो तुलना करने से क्या आएगा आपका? तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो इधर आई का गुणांक, इधर आई का गुणांक सेम, इधर आई का गुणांक कितना है x और उधर आई का गुणांक है, देखिए x बराबर x1 प्लस लैम्बडा x2 माइनस x1। ऐसे ही y बराबर y1 प्लस लैम्बडा y2 माइनस y1। ये j के गुणांक की तुलना की है और k के गुणांक की तुलना करें तो क्या आएगा? z बराबर z1 प्लस लैम्बडा z2 माइनस z1। अब इनको इक्वल करें। इक्वल कैसे करें? लैम्बडा सबसे निकाले तो सबसे 3 बार लैम्बडा की वैल्यू आई, तीनों को बराबर करें। पहले से लैम्बडा की वैल्यू क्या आई? पहले से लैम्बडा की वैल्यू आई x माइनस x1 और इसका भाग x2 माइनस x1। दूसरे से लैम्बडा की वैल्यू आई y माइनस y1, ये y1 उधर चला गया, इसका भाग देंगे तो y2 माइनस y1। तीसरे से लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी? z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब इनको इक्वल करो, तो इक्वल करेंगे तो हमारे पास उस रेखा का
कार्तीय रूप आएगा जो दिए गए दो बिंदुओं x1 y1 z1 व x2 y2 z2 से जाती है। क्या हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 y2 माइनस y1 और बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये देखिए, अब dr की बात करें तो जो ये नीचे लिखा हुआ है बेटा, ये dr है, इनको बोलते हैं dr। देखिए, ये है आपका दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का कार्तीय रूप, ये है सदिश रूप। इसके साथ ही साथ मैं अगर ऐसा लिख देता हूं तो कंफ्यूज नहीं होना है, x अपॉन x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये एक बिंदु से जाने वाली रेखा है जिसमें दिक् अनुपात या समानांतर रेखा के दिक् अनुपात ABC है। ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा है, ये एक दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश रूप है। और ऐसे ही एक बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश रूप ये बताया था, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर। अब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो मेरे जो वीडियो में आप देखोगे तो हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे हो, जब वीडियो में बाइंड करता हूं, जोड़ता हूं, तो कई बार पहले का वीडियो आगे, आगे का पीछे हो जाता है। उसकी आपको कोई भी चिंता नहीं करनी। इसी के ऊपर क्वेश्चन देखिए आप, इसी के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। सूत्र को आपको बेटा बिल्कुल भी नहीं रखना है, मैं आप कुछ और टर्म में मानूंगा, तो घबराने की कोई किसी तरह की कोई बात नहीं है। हम भाषा लिखेंगे पूरी, किस तरह से करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु या बिंदुओं 2, 3, 4 व 3, 4 माइनस 3 से जाने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय रूप ज्ञात कीजिए। एक बात क्लियर सुन लीजिए आप, 11th में 2D पढ़ी थी, ये 3D है, कहीं वहां का सूत्र वहां मत लगा देना। 3D के अंदर है दोनों पॉइंट। जैसे कोई ये रेखा है, इस रेखा पर 2 पॉइंट है, तो आप सिंपल सा काम करिए, सॉल्यूशन लिखिए, एक डायग्राम बनाइए, 2 बिंदु लीजिए, कोई से भी जो मन करता है, कोई भी आप बिंदु मानिए, जैसे L माना, जैसे M माना। L बिंदु दे रखा है 2, 3, 4, M बिंदु दे रखा है 3, 4 माइनस 3। एक R वेक्टर लिखिए x, y, z। एक मूल बिंदु लीजिए O। सूत्र डायरेक्ट बता देंगे, अब कोई दिक्कत आएगी नहीं। 1, 2, 3। इस L का कोई भी पोजीशन वेक्टर मानिए, अल्फा वेक्टर मान लिया। इस M का कोई भी पोजीशन वेक्टर मानिए, बीटा वेक्टर मान लिया। R का पोजीशन वेक्टर फिक्स होता है R वेक्टर। जब ये डायग्राम वो टीचर देखेगा तो उसको आधी चीज वैसी समझ में आ जाएगी, बच्चे ने सवाल कर लिया, बच्चा सवाल कर देगा। अब क्या लिखेंगे, माना दिए गए बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर क्रमशः अल्फा वेक्टर व बीटा वेक्टर हो, तो अल्फा वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। देखिए ये लिख रहा है। बीटा वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 3k कैप। तो रेखा का सदिश समीकरण, अब डेरिवेशन नहीं कर रहे, डेरिवेशन का टाइम मिलेगा नहीं बेटा, डेरिवेशन भी 2 लाइन का करना चाहे तो, लेकिन करना नहीं। आप सदिश समीकरण लिखिए। कैसे लिखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। पहले आएगा R वेक्टर बराबर, अब कौन सा पॉइंट पहले लोगे, कोई सा भी ले सकते हो, बीटा भी ले सकते हो। तो अगर बीटा वेक्टर ले लिया
तो ये लिखना है लैम्बडा। अब एल्फा माइनस बीटा आएगा, समझिए आप बात को, ध्यान से समझिए इसी चीज को। और पहले एल्फा वेक्टर लिख रहे हो तो यहां आपको लिखना है एल्फा प्लस पहले बी बीटा माइनस एल्फा वेक्टर। ये लैम्बडा क्या है, अचर है, केवल और केवल इसमें वैल्यू रखनी है। तो जो आपका समीकरण आएगा वो कैसा समीकरण होगा, सदिश रूप। कैसे रखेंगे, एक्स आई कैप, वैसे आर वेक्टर को आर वेक्टर ही छोड़ते हैं, लिखना चाहे कोई बच्चा लिख सकता है। एल्फा की वैल्यू ये रही 3i 2i 3j 4k कैप प्लस लैम्बडा। अब बीटा माइनस एल्फा लिख दीजिए, बीटा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप और माइनस एल्फा तो 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। ये आंसर है, सरल नहीं करना है। अगर सरल कर दोगे तो ये यहां पर dr बता देगा। dr कितने आए देखो, 3 माइनस 2 1, पहला dr 1, दूसरा dr b का मान वो आया फिर 1 और तीसरा dr आया माइनस का 7। अभी कैसे आएगा कार्तीय रूप में बताता हूं मैं आपको। तो ये तो हो गया आपका सदिश रूप, ये हो गया वेक्टर फॉर्म सदिश रूप। अब कार्तीय रूप बना रहे हैं। कार्तीय रूप आप या तो इसी से बनाइए या आपको सूत्र अगर ध्यान है, बड़ा सिंपल सा सूत्र है, अभी डेरिवेशन किया था उससे कर लेंगे हम। तो तुलना ही करनी है केवल। तो हमको पता है जो कार्तीय रूप है तो उसको लिखना सीधा नहीं है बेटा, अगर सूत्र लगा रहे हो तो बताना है। यदि रेखा x1 y1 z1 व x2 y2 z2 से गुजरे तो कार्तीय रूप x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब ये दो बिंदुओं से जारी, यह 2 3 4 व 3 4 माइनस 3 से गुजरती है। अतः कार्तीय रूप क्या आ जाएगा, कार्तीय रूप में वहां लिख देता हूं, बड़ा सिंपल सा, x माइनस x1 बटा बराबर y माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बराबर बटा में x2 माइनस x1 3 माइनस 2 y2 माइनस y1 4 माइनस 3 और z2 माइनस z1 माइनस 3 माइनस 4। तो ये आएगा तो घूम फिर के ऐसे ही एक z माइनस y माइनस 3 बटा फिर एक और z माइनस 4 बटा माइनस 7। ये जो एक माइनस 7 लिखा हुआ है ये इस रेखा के अंदर dr है। अब dr आपको कैसे बताया था, अगर किसी रेखा पर दो बिंदु हैं, ये रेखा पर दो बिंदु हैं तो उनके संगत निर्देशांक x में से y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट में से z कोऑर्डिनेट घटाते हैं तो dr आ जाते हैं। तो dr क्या आ रहे हैं देखिए, घटाते हैं तो कैसे घटाइए, चाहे 2 में से 3 घटाओ तो वो तो अनुपात चेंज हो जाएगा, -1 प्लस 7 हो जाएगा। अभी वैसे घटा दें तो dr कितने बन गए इसके, 1 और -7। देखिए घटाइए, 3 में से 2, 4 में से 3 और -3 और -4 -7। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है।
बहुत सिंपल सा पाठ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन केवल और केवल जो थ्योरी का ज्ञान है जिस बच्चे को, जो बच्चा इसकी पिक्चर बना सकता है, जो डायग्राम बना सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर आपने डायरेक्ट ऐसे सूत्रों को रटने की कोशिश की, क्योंकि किताब में यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ फिर ए है, तो कई बार अगर उसने थोड़ा सा घुमा दिया तो आपसे वो क्वेश्चन वहां फिर नहीं होगा। तो थ्योरी को समझिए। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इसकी थ्योरी देखिए बेटा।